Good morning, students. Before starting today's topic, let's recall the things which we have learned in the last lecture. But in the last lecture, we have learned about water resource, and we know very well that water is very precious because we cannot survive without water, and we know very well that our earth 70% covered by water. That is why we called our earth blue planet also now. And next thing, we know very well that this water, these are many uses now, means for drinking, for washing, for irrigation, we use this water. In the last lecture, all the things we have discussed. Now we will discuss that how this water faced problem, means what are the threat in front of the water and how we can conserve this water. Now first thing, we know very well that water is a renewable resources now, but if we use that water carelessly and if we use, means overuse that water, then one day it can also be finished now. So let's start today's topic, and that is conservation of water resources. So first let's discuss the problem which are in front of the water. Okay, so first, overuse and pollution आर ग्रेट थ्रेट. सो फर्स्ट जो थ्रेट है, सबसे बड़ा जो खतरा है वो क्या है? ओवर यूज़. मीन्स जहाँ पे 1 बकेट ऑफ वाटर से काम चल जाता है, हम 4 बकेट ऑफ वाटर यूज़ करते हैं. मीन्स वॉशिंग के लिए, जैसे हम कार वॉश करते हैं, क्लोथ्स वॉश करते हैं, या फिर जब हम बेदिंग करते हैं तो हम बहुत सारा वाटर यूज़ करते हैं, ओवर यूज़ करते हैं. मीन्स टैप को ओपन रखते हैं. तो एक तो ओवर यूज़ करना, और दूसरा क्या है कि पोल्यूशन, की जब हम वाटर को अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के थ्रू जब वाटर पोल्यूट होता है, इट मीन्स दैट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग ना. सो फर्स्ट तो दीज टू थ्रेट in front of the water. And second, chemical industrial influence, untreated sewage. नेक्स्ट जो केमिकल्स होते हैं, जो इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है, और जो अनट्रीटेड स्वेज मीन्स जो अनट्रीटेड कूड़ा कचरा बिना किसी ट्रीटमेंट के ऐसे ही रिवर में ओपनली ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, पानी में डाल दिया जाता है, तो जिससे क्या है कि वाटर जो है पोल्यूटेड हो जाता है. एंड द नेक्स्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स रीच इन द ह्यूमन बॉडी. की जो कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं, कुछ जो इंडस्ट्रियल जो वेस्ट मटेरियल ऐसा होता है कि जो ख़त्म नहीं होते और फिर वो वाटर के थ्रू ह्यूमन बॉडी में जाते हैं और बहुत सारी डिजीज़ हो जाती है जिससे. सो ऑल दीज प्रॉब्लम्स मीन्स नाउ डेज faced in the front of this water resource. Okay, now the question is this, that how we can conserve this water. So there are some methods. By adopting those methods we can conserve the water. So see, the first, treating influents means जो इंडस्ट्री से इन्फ्लुएंस निकलते हैं, मीन्स जो उनका वेस्ट मटेरियल होता है, अगर पहले उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट के थ्रू किया जाए, मीन्स उसको प्योर किया जाए वाटर को, जो वहाँ से जो वेस्ट वाटर निकला है, और उसको प्योर करके फिर रिवर में उसको छोड़ा जाए, तो इससे क्या होगा कि हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, मीन्स वाटर को पोल्यूटेड होने से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट, फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर. मीन्स अगर हम मोर एंड मोर फॉरेस्ट मीन्स वेजिटेशन को ग्रो करेंगे तो क्या होगा कि जो वेजिटेशन होगी सरफेस पे, एक तो वो जो रिवर का जो पानी होता है जो बहुत स्पीड से आता है उसको स्लो डाउन करेंगे, जो बहुत स्लो होगा, रुक रुक के चलेगा. मीन्स जहाँ पे बहुत सारी वेजिटेशन होती है वहाँ पे पानी रुक जाता है ना, तो वो क्या करेंगे, मॉइस्चर वहाँ पे पानी को इकट्ठा ऑब्जर्व करके लैंड के नीचे ले जाएंगे, मीन्स अंडरग्राउंड वाटर को इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे. सो इन दिस वे वी कैन कंजर्व द वाटर. एंड नेक्स्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स कि हमारी जो रूफ पे जो वाटर है हम उसको डायरेक्टली यूज़ कर ले, मीन्स इरिगेशन में या किसी दूसरे पर्पजेज़ के लिए, या फिर हम उसको स्टोर करके रख ले और इन फ्यूचर वी कैन यूज़ दैट. सो इन दिस वे मीन्स ड्यू टू दिस रेन हार्वेस्टिंग. रेन हार्वेस्टिंग मीन्स जो रेन का वाटर जो आता है उसको हम बकेट में या फिर एक कुछ ऐसे चैनल्स बना देते हैं जिसमें वो स्टोर कर ले, या फिर उसको डायरेक्टली हम एक कैनल के थ्रू जहाँ पर हमें यूज़ करना है हम उस एरिया में उसको पहुँचा दे. तो इन दिस वे ऑल्सो वी कैन कंजर्व द वाटर. एंड द नेक्स्ट थिंग, प्रॉपर लिंकिंग ऑफ कैनल टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ वाटर. मीन्स कुछ कई बार क्या होता है कि जो कैनल्स होते हैं, कैनल्स मीन्स वो प्रॉपर लिंक, मतलब जहाँ पे पानी चाहिए वहाँ पर नहीं होता, तो उनका पानी मीन्स जब प्रॉपर लिंकिंग नहीं होगी, प्रॉपर बनी नहीं होंगी कैनल, तो उनका पानी इधर उधर ऐसे ही वेस्ट होता चला जाता है. बट अगर हम कैनल की प्रॉपर लिंकिंग करें, मीन्स उनको जिस फील्ड में जिस फार्म में नीड है वाटर की, डायरेक्ट उस कैनल को वहाँ तक हम जोड़ दे बना दे, तो जो उस रेन से जो वाटर उस कैनल में जो आएगा वो डायरेक्ट उस
मीन्स फील्ड में, उस खेत में इरिगेशन के लिए यूज़ हो सकता है ना. सो इन दिस वे ऑल्सो मीन्स प्रॉपर लिंकिंग ऑफ दिस कैनल टू द farm we can conserve the water. And the next, sprinklers and drip system should be used. मीन्स कि जहाँ पर जो ड्राई एरियाज़ है, जहाँ पे मीन्स जो रेन कम होती है, वाटर की शॉर्टेज है, वहाँ पर इस टाइप के जो मेथड्स होते हैं स्प्रिंकलर. अब ये कैसे होता है, सपोज दिस ये है सब, यहाँ पे क्रॉप्स हैं हमारी, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे पाइप्स के थ्रू इनमें ड्रिप कर दे, मीन्स थोड़े थोड़े ड्रिल कर देते हैं, और फिर यहाँ से इन क्रॉप के ऊपर जैसे रेन होती है उस वे में वाटर जाता है. मीन्स जिसको मीन्स पूरे फील्ड में 3 आवर्स लगते हैं, उसको ये रेन के थ्रू मीन्स 1 आवर में पूरे फील्ड को स्प्रिंकल्स देखा ना, जो फाउंटेन की टाइप में जो बारिश ही होती है जो निकलते हैं, तो उस टाइप में जो स्प्रिंकलर मेथड्स है, इन दिस वे ऑल्सो वी कैन कंजर्व द वाटर. सो अप टू हियर इट इज़ क्लियर दैट बाय अडॉप्टिंग दीज methods we can conserve the water. Now our next topic, and that is natural vegetation and wildlife. In the heading also it is given natural vegetation and wildlife. So in vegetation we can include all plants, trees, and in wildlife all animals, insect we can include. Okay, so firstly see about these 3 sphere. In 7th class also we have learned about this sphere, that atmosphere, hydrosphere and lithosphere. These sphere are there now. Hydrosphere means this sphere covered by water, lithosphere means land, and hydrosphere means air. Okay, so hydrosphere means जो एरिया हमारा वाटर से कवर है, लिथोस्फीयर जो एयर से कवर हो, एटमॉस्फेयर वो एरिया जो एयर से कवर है. नाउ जब इन तीनों स्फीयर की जब इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, जहाँ पर ये तीनों स्फीयर मिलते हैं, दिस पार्ट जहाँ पर ये बनता है, वहाँ पर क्या होती है, जो लाइफ है वो फॉर्म होती है. सपोज अपना एग्जांपल हो कि हम हैं कि सपोज हम सिर्फ लिथोस्फीयर में रहते हैं, तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? नो. हमें सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग के लिए वी नीड एयर, एंड फॉर मीन्स फॉर ड्रिंकिंग वी नीड वाटर ना. मीन्स अकेले लिथोस्फीयर में हम सर्वाइव नहीं कर सकते. सपोज कि हम हाइड्रोस्फीयर में हैं, सिर्फ वाटर के अंदर भी हम सर्वाइव नहीं कर सकते, हमें लैंड भी चाहिए, हमें एयर भी चाहिए. और ऐसे ही अकेले मीन्स इसमें एटमॉस्फेयर में भी हम सर्वाइव नहीं कर सकते कि अकेले खाली एयर से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें ऐसे हवा में उड़ उड़ के तो नहीं रहेंगे हम. तो मीन्स हमें तीनों की नीड होती है, मीन्स लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. और जहाँ पर ये तीनों चीज़ें स्टैंड करती हैं, मीन्स इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे से, वहीं पर लाइफ फॉर्म होती है, वहीं पर सारी वेजिटेशन, सारी वाइल्ड लाइफ, मीन्स इवन हम ह्यूमन बींग्स ऑल्सो फाउंड देयर. एंड दिस पार्ट इज नोन एज बायोस्फीयर. ओके, सो व्हाट इज बायोस्फीयर? This part where these 3 sphere interact with each other and life are formed. Okay, so in this way we can say this is biosphere. So now let's start. See beta, zone where all 3 sphere interact is called biosphere. So biosphere means it is given in your book. So biosphere, the zone, this zone where these all 3 sphere interact with each other, we call that zone biosphere. And next, life form exist in this zone. This life supporting system is known as ecosystem. अब जो हमारी लाइफ है वो कहाँ पर एग्जिस्ट हो सकती है? जहाँ पे ये तीनों चीज़ें हमें मिलती हैं. आई टोल्ड यू ना कि अकेले हम लिथोस्फीयर में सर्वाइव नहीं कर सकते, हाइड्रोस्फीयर में नहीं कर सकते, हमें तीनों को चाहिए. तो तीनों चीज़ें चाहिए, तो इस सिस्टम को मीन्स जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, तो वो क्या है? हमारा इकोसिस्टम. सो इकोसिस्टम क्या है कि ये जो नैरो जोन है जहाँ पर ये तीनों स्फीयर इंटरेक्ट करते हैं, जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, दैट इज नोन एज इकोसिस्टम. सो अप टू हियर मीन्स बायोस्फीयर एंड इकोसिस्टम, इट इज़ क्लियर. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. ओके, नेक्स्ट, importance of vegetation and wildlife. Now what are the importance of this vegetation and wildlife? We know very well that जो vegetation है means plants है, they give us fruits. Okay, they give us wood, they give us means medicine के लिए जो भी हमें मटेरियल चाहिए, इवन पेपर ऑल्सो
that is made by this trees na, pulp of trees. In the 7th class we have learnt. And next thing, the forest provides shelter, also shelter to the wildlife na. And the next thing, see, many latex means gums we can get from these forests. So let's discuss the importance of firstly vegetation. Vegetation means plants provide us timber. Timber means wood. Okay. गिव शेल्टर टू एनिमल्स मीन्स शेल्टर्स प्रोवाइड करते हैं जो एनिमल्स होते हैं, जो वाइल्ड लाइफ होते हैं जितने भी, वो कहाँ पे रहते हैं, उनको शेल्टर कौन देता है? फॉरेस्ट ना. नेक्स्ट प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ मीन्स we intake oxygen na, and who give us that intake oxygen? Trees na. Next, storage of ground water means in earlier also I discussed कि ये जो क्या करते हैं vegetation, जो वाटर है, जो रेन वाटर है, जो सरफेस वाटर, उसको स्लो डाउन करके ऑब्जर्व करते हैं और उसको नीचे भेजते हैं मीन्स अंडरग्राउंड. सो जिससे क्या है, अंडरग्राउंड वाटर इंक्रीज होता है. एंड नेक्स्ट दे गिव अस फ्रूट्स मिलते हैं हमें. लेटेक्स मीन्स जो गम होती है, ठीक है, जिससे रबड़ बनती है हमारी, जो लेटेक्स वो मिलती है हमें. टर्पेटाइन ऑयल बनता है. मेडिसिन एट्सेट्रा, और जितनी भी हमारी मेडिसिन जो बनती हैं वी गेट फ्रॉम दिस vegetation. Okay, now let's see the importance of wildlife, that what are the things which we get from these wildlife. So firstly, see, wildlife provide us milk means animal से ही milk मिलता है ना हमें. Next, meat मिलता है. hides means बेटा जो उनकी स्किन होती है, उनकी स्किन से बैग्स बनते हैं, शूज़ बनते हैं, जैकेट बनती हैं. hides, honey and wool. सो वूल हमें शिप से मिलते हैं, हनी बी से मिलता है. ओके, सो दीज ऑल थिंग्स वी गेट फ्रॉम दीज वाइल्ड लाइफ. नेक्स्ट, दे हेल्प्स इन पोलिनेशन एंड एक्ट एज डीकम्पोजर्स. नाउ जो हमारे जो वाइल्ड लाइफ में जो हमारे इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, जो हमारे ऑर्गेनिज्म है, बहुत स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो एनिमल्स हमारे जैसे वल्चर्स हैं, अब ये सारे क्या करते हैं? एक तो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं. साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे जो बटरफ्लाई वो एक फ्लावर पे बैठते हैं, वहाँ से सीड लेकर दूसरे फ्लावर पे डाल देती है, या फिर कुछ एनिमल्स होते हैं ऐसे, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इसमें पोलिनेशन में हेल्प करते हैं. मीन्स जो सीड्स हैं उनको वन प्लेस से अनदर प्लेस पे ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं. एंड द सेकेंड थिंग, एक्ट एज एन डिकम्पोजर मीन्स क्या होते हैं? जो डिकम्पोज में हेल्प करते हैं. डिकम्पोज किसी चीज़ को ख़त्म करना मीन्स कि जैसे जो डेड एनिमल्स होते हैं उनकी जो बॉडी ऐसे खुले में जो पड़ी रहती है, मीन्स जो एक्चुअली ये लगा लो कि जो वाइल्ड लाइफ जो होती है उसमें जो वाइल्ड एनिमल्स आ जाते हैं कि जब उनकी डेथ हो जाती है तो ऐसे ही सरफेस पे पड़े रहते हैं, जिनका कोई भी केयर टेकर नहीं होता, तो वो कैसे डिकम्पोज होते हैं? कोई ना कोई तो होता है ना उनको डिकम्पोज करने वाले. मीन्स जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक वल्चर है, वल्चर क्या करते हैं? उसको खा लेते हैं ना. आपकी बुक में फ़ोटो भी दी हुई है वल्चर की. तो ये जो हैं ये क्या करते हैं? एज ए डिकम्पोजर का काम करते हैं. ओके, बोथ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बैलेंसिंग इकोसिस्टम. और जैसे कि क्या है कि डिकम्पोजर का काम करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि बैलेंस बना रहता है इकोसिस्टम में. ओके, सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज. नाउ नेक्स्ट, वल्चर को क्या बोलते हैं? स्क्वेंजर भी बोलते हैं बेटा. स्क्वेंजर क्या होता है? कूड़ा कचरे उठाने वाला, मीन्स जो सफाई करता है, ठीक है. अब वल्चर को स्क्वेंजर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वल्चर क्या करता है? जितनी भी जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनको खाते हैं. इट मीन्स वो एज अ वेस्ट है ना, उस वेस्ट को वो साफ़ कर रहे हैं ना. अब नाउ वन प्रॉब्लम इज़ देयर विद दिस वल्चर्स, मीन्स दे आर डाइंग ड्यू टू किडनी फेलियर. कि जो वल्चर्स हैं वो हेल्प करते हैं डिकम्पोजिंग वर्क में, बट नाउ डेज दे आर डाइंग. वाई? बिकॉज ऑफ किडनी फेलियर. नाउ द क्वेश्चन इज दिस, हाउ देयर किडनी फेल्ड? सो सी बेटा, कि जो ये वल्चर हैं दे डिपेंडेंट ऑन डेड एनिमल्स बॉडी ना. अब जो डेड एनिमल्स बॉडी है, लाइक कि किसी एनिमल को पहले पैर में कहीं लग गया कुछ, या कहीं और लग गया, तो जैसे हमारी ट्रीटमेंट होती है, एनिमल्स की भी ऐसे ट्रीटमेंट होती है. तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो उनको एक इंजेक्शन लगाते हैं, और वो इंजेक्शन मीन्स एज अ पेन किलर काम करता है. सो सी, डाइंग ऑफ किडनी फेलियर, फीडिंग लाइफ स्टॉक ट्रीटेड विद डिल्कोफेनेक एज अ पेन किलर. मीन्स ये एक
मेडिसिन का नाम है जो कि इज़ अ पेन किलर, जो डॉक्टर लगाते हैं, मीन्स जिनके एनिमल्स को कुछ लग जाता है तो उनको मीन्स उनके दर्द को कम करने के लिए जो डॉक्टर उनको लगाता है और उसके बाद भी वो मीन्स मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, मीन्स वो सरवाइव नहीं कर पाते, तो क्या होता है कि उनकी जो मसल्स होती हैं, उनकी मसल्स में जब ये इंजेक्शन लग गया तो वो जो मेडिसिन होती है वो मिल जाती है। अब जो वल्चर होते हैं जो उसको बॉडी को खाते हैं फिर, तो क्या होता है कि जो मसल्स में जो ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन गई हुई है वो वल्चर के बॉडी में चली जाती है और जिससे कि उसकी किडनी फेल हो जाती है ड्यू टू दिस मेडिसिन। सो अप टू हियर इट इज़ क्लियर दैट this is narrow zone which make by these interact with these three sphere, it is called biosphere, and this life supporting system is known as ecosystem. And importance of vegetation also we have learned, and importance of wildlife also. So up to here you will read from your book. In the next video we will discuss the next topic. Okay, so if you want to take screenshot then take please.